आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है लाइकेबल एरेस। ये एक बेसिक्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है हैकरएज के अंदर। इस प्रॉब्लम में गिवन है देयर आर टू फ्रेंड्स बॉब एंड एलिस। दे हैव एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ n integers. Alice likes the array in which the if element x is present it must be exactly x और zero occurrences। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो जो एलिमेंट है उसकी कितनी अकरेंसेज होनी चाहिए, या तो उस नंबर के बराबर ही होनी चाहिए या फिर वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हो। इसका क्या मतलब है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए उस नंबर के इक्वल। ठीक है। सो बॉब हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट दिस एरे। अब वो कन्वर्ट कैसे कर सकता है, दो ऑपरेशन लगा सकता है। क्या कर सकता है वो कि मतलब जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिस भी एलिमेंट की कम होगी वो क्या कर सकता है, या तो उस एलिमेंट को ऐड कर सकता है या फिर जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब ये भी कर सकता है कि मान लो जैसे कोई एक ऐसा एलिमेंट है मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, जो हमारे पास नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है उससे, तो वो क्या कर सकता है कि वो उस एलिमेंट को वहां से हटा भी सकता है, यानी कि उसकी अकरेंसेस को जीरो भी कर सकता है। ठीक है। तो रिमूव दोनों केसेस में हो सकता है, या तो वो ज्यादा हो या तो वो कम हो। ठीक है। लेकिन ऐड जो है वो कब होगा, जब वो कम होगा, क्योंकि अगर पहले से ही ज्यादा है तो वो ऐड करेगा नहीं फालतू में। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बॉब हैज टू परफॉर्म सो दैट इट इज लाइक्ड बाय एलिस। ठीक है। तो अब हमें यही बताना है कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे। तो मिनिमम ऑपरेशंस लग रहे हैं तो हमें इसमें ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो इसके एक बारी कंस्ट्रेंट्स भी देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमारे पास कितने हैं इसमें, वो 10⁻6 तक जा रहे हैं या फिर 10⁻5 भी कह सकते हैं, 6 तक ही मान लेते हैं। तो इसमें हम जो है एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो लगा नहीं सकते, तो हमें इसमें एक ऑप्टिमाइज अप्रोच लगानी होगी जिसकी मतलब n log n तक मैक्सिमम जा सकती है जो। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना मतलब सॉल्व कैसे कर सकते हैं बेसिकली, कि इसका जो एक आउटपुट है ये कैसे आ रहा है। तो ये सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले थर्ड को देखते हैं कि थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी कितनी अकरेंसेज हैं, तीन अकरेंसेज हैं, है ना, वो सॉरी दो अकरेंसेज हैं। तो हमें इसकी अकरेंसेज को कितना करना पड़ेगा, तीन के बराबर करना पड़ेगा। जैसे काम करते हैं इसको ना अलग से लेके और अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू और थ्री, ये तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब मैंने वन की फ्रीक्वेंसी देखी वो कितनी है, वन है। टू की फ्रीक्वेंसी देखी वो कितनी है, टू है। ये थ्री की फ्रीक्वेंसी देखी वो कितनी है, टू है। ये क्या है, एलिमेंट्स, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब ये देखना है यहाँ पे, इन दोनों की तो बराबर है, सेम है इनकी फ्रीक्वेंसी नंबर से, लेकिन ये वाला जो है ये इसकी डिफरेंट है। तो इसकी जो डिफरेंट है ना, अब ये जितनी कम होगी उतनी हम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक हम ऑपरेशन लगाएं और इसको हम टू को क्या कर दें, थ्री कर दें। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक गुड एरे बन जाएगा, या फिर वो लेग्ड बाय एलिस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें एक केस और है, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें कि ये समझ लेते हैं वन टू टू, अभी ये सॉर्टेड नहीं है, इसको ऐसे ही रैंडम रैंडम ही आ सकता है, लेकिन हमें रैंडम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये हो जाए। ठीक है। या इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मान लो ये वाला एरे होता है, ठीक है, तो ये दोनों तो अपनी जगह ठीक थे, है ना, लेकिन जो ये थ्री है, अब थ्री को उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा हमें इसमें। अगर मैं मान लो थ्री में फ्रीक्वेंसी थ्री चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्री चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे मेरे को इसमें, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को जीरो ही कर दूं, यानी कि हटा दूं, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मेरे को कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, तो मेरे को एक ही ऑपरेशन लगाने से काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक बार एक ही एलिमेंट है इसको हटा दूंगा, एक ही अकरेंस है इसकी हटा दूंगा इसे, है ना। तो इस केस में मेरे पास ऑप्टिमाइज्ड कौन सा आंसर होगा ज्यादा, ये वाला या ये वाला, तो मेरे पास जिसकी ऑपरेशन कम हो रहे हैं वही ऑप्टिमाइज है ज्यादा। ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अपने ये जो एलिमेंट है इसको रिमूव करना चाहूंगा। ठीक है। अब यही एक कंडीशन है जिसका हमें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है इस केस में। तो अब देखते हैं कि इसमें ना केसेस क्या क्या बन सकते हैं। कि सबसे पहले तो हमारे पास ये केस बन सकता है कि जो नंबर है ना, जो ये एलिमेंट है कह लो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर कह लेते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है अगर मान लो ये बड़ी बन जाती है ना, अगर इक्वल होती है तो कोई केस ही नहीं है, तो उसे ठीक है, वो उसमें कोई ऑपरेशन लगाने की नीड ही नहीं है। अगर वो बड़ी बन जाती है तब हम क्या करेंगे, तब इस केस में क्या होगा ना, कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी हमें उतनी बार उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पास डिफरेंस होगा, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम माइनस नम,
ये चीज करेंगे तभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकल के आएंगे, यही हमारे पास ऑपरेशन होंगे, है ना। तो इस केस में हमारे पास ये ऑपरेशन जो है ये आंसर में बन जाएंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उस केस में क्या करना है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी फ्रीक्वेंसी को ही आंसर बना दो। क्यों? क्योंकि उतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, उतने रिमूव करने पड़ेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी में अकरेंसेस, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा उसको हम आंसर बना देंगे। अगर दूसरा केस होता है, मान लो अगर जो नंबर है ना, वो बड़ा होता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है नंबर से, इसको नंबर लिख लेते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है नंबर से, तो इसमें भी एक दूसरा केस लगेगा, यानी कि इसके अंदर भी एक इनसाइड केस लगेगा कि अगर अगर हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, कि अगर मैं मान लो मेरे को कौन सा ऑप्टिमाइज आंसर चाहिए, अगर मैं इसमें रिमूव करके ऑप्टिमाइज बना सकता हूं तो मैं रिमूव कर दूंगा, अगर मैं ऐड करके ऑप्टिमाइज बना सकता हूं तो मैं ऐड करके ऑप्टिमाइज बना दूंगा। अगर मैं मान लो रिमूव करके बनाता हूं, यानी कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि जो मेरी ये जो डिफरेंस है, मैं मान लो जो मेरे पास करंट फ्रीक्वेंसी है, मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाए, किससे, ये फ्रीक्वेंसी जो करंट है वो मेरे को ऐड करने से कम बन जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अभी मेरे पास कम है और मेरे को ऐड करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। और ऐड करने के लिए कितनी होगी, ऐड करने के लिए कैसे पता चलेगा, ऐड करने के लिए वही हमने जो अभी किया था, फ्रीक्वेंसी माइनस नम, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज करता हूँ कि अगर मेरी जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी माइनस नम से छोटी है, इसका क्या मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी माइनस नम, नम का क्या मतलब है कि अ, एक काम करते हैं, इसे ना ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो ये पांच जो है, दो ही बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, दो, और नंबर कितना है, पांच, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये जो नंबर है, या इसको ना ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो नंबर बड़ा है इसलिए हमें नेगेटिव आंसर नहीं लेना, तो हम इसको नंबर माइनस फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबर माइनस फ्रीक्वेंसी लिख लूंगा तो क्या होगा कि जो मेरे पास फाइव है और जो फ्रीक्वेंसी है टू, तो अभी मेरे पास थ्री आंसर आ जाएगा, है ना। इस केस में मेरे को तीन ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी दो है तो इस केस में मेरे पास ये छोटा है, तो यानी कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, अगर मान लो मेरे पास ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो कम है पहले से, और मैं अगर उनको ऐड करके बराबर लाना चाहूँ ना उस नंबर के, तो मेरे को ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, जो आंसर है ना वो क्या कर दूंगा, मतलब उनको रिमूव कर दूंगा। तो इस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी वाला होगा, ठीक है। वो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी वाला होगा। और एल्स केस में मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, ये डिफरेंस वाला होगा। तो या तो मैं इसको ये इफ एल्स कंडीशन से लगा सकता हूँ, या फिर मैं एक डायरेक्ट इसमें वही अपना मिनिमम इसमें से निकाल के और मिनिमम में से बता सकता हूँ कि जो भी इनमें से मिनिमम हो ना, वो मेरा क्या कर दो, आंसर कर दो। किस में से मिनिमम, इस फ्रीक्वेंसी में से और इस नम माइनस फ्रीक्वेंसी में से। ये समझ गए आप कि मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारे पास करंट अकरेंसेस है, और जो ये नम माइनस फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमें ऐड करके उसके बराबर लानी है। अगर हमारे पास ऐड करना जो हमारे पास वो आंसर आएगा वो मिनिमम है तो हम ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास रिमूव करने से आंसर हमारे पास मिनिमम आएगा तो हम रिमूव कर देंगे। रिमूव मतलब यही फ्रीक्वेंसी की सारी रिमूव कर दी हमने, ठीक है। तो जिससे भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास मतलब मिनिमम होगा उनमें से, ठीक है। तो हमने मिनिमम को निकाल लिया और उसी को अपने आंसर में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो बस ये दो ही चीजें थी जिसका हमें ध्यान रखना था। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए भी हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, ये 10⁻9 तक है, तो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा अपने इंटीजर टाइप को, सॉरी वेरिएबल टाइप को, नहीं तो क्या होगा, वो हमारे पास कई केसेस में क्या कर देगा, हमारे पास रॉन्ग आंसर दे देगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर हमने क्या किया, अपने नंबर को इनपुट ले लिया, जो हमारे पास एरे था उसका साइज। फिर मैंने क्या किया, मैपिंग कर दी। मैप इसमें मैंने मैप लिया है, आप कैसे कर सकते हो, आप एरे भी ले सकते हो, वेक्टर भी ले सकते हो, जो आपका चॉइस है वो ले सकते हो। हमें बस बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी है। तो एरे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका ही साइज का एरे बनाना पड़ेगा, और फिर वहां तक सबकी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो मैंने मैप कर दिया यहाँ पे, और मैप करने के बाद जो भी मतलब वैल्यूज होंगी मैं उनको एक एक करके इनपुट ले रहा हूँ, और उसी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, मैप में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि मैं उनकी अकरेंसेस को बढ़ाता जा रहा हूँ। यानी कि जो मेरे पास बेसिकली जो इंडेक्स है मैप के केस में वो क्या है, वो नंबर है, और जो वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे वो क्या होगी, वो मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, या अकरेंसेस कह लो। तो यहाँ पे मैंने मैप में अब सारी की सारी वैल्यू स्टोर कर ली, सबकी अकरेंसेस स्टोर कर ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने मैप में इटरेट करूंगा और एक एक करके जो मैंने अभी एल्गोरिथम बताई थी उसको लगाऊंगा, जो अप्रोच थी उसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व। कि जो सबसे पहले जो भी मेरे पास मैप में पहला वैल्यू होगा, है ना, उसको मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मेरी जो सेकंड वैल्यू है क्या वो फर्स्ट वैल्यू से बड़ी है। सेकंड वैल्यू कौन सी है, जो हमने फ्रीक्वेंसी ली थी, ठीक है। तो अगर मेरी सेकंड वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर मेरी बड़ी हो जाती है उस नंबर से, तो इसका क्या मतलब है
कि मेरी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो गई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे अपने जो मेरे पास नंबर है उससे। तो कम करने के लिए क्या करूंगा, मैं डिलीट ही कर सकता हूँ और कुछ तो कर नहीं सकता, ऐड तो कर नहीं सकता। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना क्या करूंगा, मैं अपने काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। और जितनी ज्यादा होगी मतलब मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब उस फ्रीक्वेंसी माइनस नम से। तो वो मैंने अपने आंसर में इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर दूसरा कोई केस होता है कि अगर मान लो मेरे पास जो नंबर है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मतलब ये वाला जो सेकंड है ये छोटा हो गया, सेकंड कौन सा है, मतलब अकरेंसेस, अकरेंसेस कम है और नंबर की वैल्यू ज्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मैं डिलीट करूंगा तो मेरा आंसर ऑप्टिमाइज होगा, या फिर जो मेरा अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो मिनिमाइज होगा। तो इस केस में मैं वही मिनिमम निकालूंगा कि दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, या तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है इसका मतलब क्या है कि मैं उसमें से रिमूव कर दूंगा। और अगर मेरे पास डिफरेंस मिनिमम आ रहा है, डिफरेंस मिनिमम मतलब कि अगर मैं उनमें से ऐड कर दूं जो मेरे पास डेफिशिएंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो अगर मैं जो भी मेरे पास मिनिमम आएगा मैं उसको क्या कर दूंगा, अपने आंसर में इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो और लास्ट में बस हमारा आंसर जो है काउंट वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो बस हमें यही यहाँ पे बस ध्यान रखना था कि हमें ना एक तो इन कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना था, और बेसिकली हमें यह ध्यान रखना था कि हमें जो मिनिमम है ना वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपने सेकंड केस के लिए, क्योंकि इसमें भी दो कंडीशन लग रही हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना ही करना था हमें, इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।